स्वागत है आपका स्पंदन में एक बार फिर। तो हम तत्वबोध में वेदांत पढ़ रहे हैं, है ना। तो वेदांत के ऊपर हमने डिस्कस किया था व्हाट इज़ अ सद्गुरु। थोड़ा और डिटेल्स में जाएंगे कि सद्गुरु क्या होते हैं, उनके आचरण क्या होते हैं, हम कैसे इस वेदांत की यात्रा में प्रोग्रेस कर सकते हैं बाय एम्यूलेटिंग देम। हमारे सारे ऋषि जो थे गृहस्थ थे, मोस्ट ऑफ देम। तो ये कॉन्सेप्ट आया है कि गृहस्थ जीवन ऋषि या वेदांत के हाईएस्ट स्टेज प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। इट केम फ्रॉम बुद्धिज़्म, जहाँ बुद्ध घर छोड़ के चले गए थे। बुद्ध घर नहीं छोड़े थे एक्चुअली। द कन्फ्यूज्ड प्रिंस सिद्धार्थ ही लेफ्ट द होम बिकॉज वो विचलित हो गया था, वो राजकुमार, क्योंकि उसको बचपन से सिर्फ सुख दिखाया गया था। तो उसने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा तो बोलता है ये क्या है, तो बोलते बूढ़ा व्यक्ति है तो सबका होता है। बोलते मेरा भी होगा, बोलते हाँ तुम्हारा भी होगा। फिर किसी की वो जा रहा था, मृत्यु का जा रहा था, राम नाम सत्य है बोल के, तो मेरा भी होगा, बोलते हाँ सबको होना पड़ता है। तो ही गॉट टोटली डिसइल्यूजन अबाउट क्या उसका राजमहल में जो जीवन मिल रहा था। तो उसके कारण एक अलग सा वैराग्य आ गया था। बट अल्टीमेटली बुद्ध ने भी सांख्य फिलॉसफी पढ़ी थी बाद में जाके, उसके बाद उनको निर्वाण मिला। हमारे एक प्रसिद्ध दो है ना, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो गुरु वही होता है जो गोविंद के बारे में बताता है, या उस तमस को, अज्ञान के तमस को हटा के ज्ञान के प्रकाश की तरफ ले जाता है, वही सद्गुरु होता है। अदरवाइज बाकी सब चाहे तो टीचर्स होते हैं, आचार्य होते हैं, या फिर कोर्स कराते हैं लोग, है ना, या ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं। तो आपको जितनी आप अपनी साधना में प्रोग्रेस करेंगे, आपको वो डिस्टिंग्विश करना आ जाएगा, वो विवेक शक्ति आ जाएगी कि कैसे हम डिसर्नमेंट करें कि कौन एक्चुअली गुरु है या कौन सिंपल डिफरेंट है, नॉट सो मच गुरु। तो हमने जैसे पढ़ा था तत्वबोध की क्लास में, मुंडक उपनिषद में गुरु के दो मूल पहचान दी गई है। किसी को याद है दो मूल पहचान गुरु की क्या होती है? सदगुरु की एक होता है जो श्रोत्रिय हो, श्रोत्रिय मतलब जो शास्त्रों का ज्ञाता हो, मतलब चारों वेदों का ज्ञाता हो। दूसरा होता है जो ब्रह्मनिष्ठ हो, मतलब सेल्फ रियलाइज्ड हो। तो ये दो मूल पहचान है एक सदगुरु की। तो सत्य, अपने सत्यता में स्थापित हो, तो ये दोनों हैं, तभी वो उसको सदगुरु का उपाधि दिया जाता है, वही सदगुरु है। तो आजकल संसार में तो बहुत दुर्लभ होता है ऐसे लोग मिलना, है ना। हम तो यहाँ रहते हैं तो हमको और भी कठिन है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम किसी ग्रंथ को, जैसे भगवद गीता को गुरु मान सकते हैं, या उप आचार्य होते हैं उनके बताए हुए पथ पे चल सकते हैं जो शास्त्रों में दिया है। यू हैव टू मेक श्योर दैट whom एवर यू आर फॉलोइंग वो शास्त्र विरुद्ध बातें नहीं कर रहे हो। उसके लिए आपको शास्त्रों का मूल ज्ञान रहना चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट। जैसे मैं 25 साल से फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, कोई मेरे पास दूसरा नया फिजियोथेरेपिस्ट आता है या कोई भी एक्सपीरियंस फिजियोथेरेपिस्ट आता है, मुझे उससे 2 मिनट बात करके पता चल जाता है उसके पास कितना ज्ञान है या वो किस लेवल का फिजियो है, क्योंकि मेरा 25 साल का एक्सपीरियंस है। उसी तरह अगर आपका अध्यात्म में एक्सपीरियंस होगा, आपने खुद ही तत्वबोध पढ़ा है, भगवद गीता पढ़ी है, तो आपको सामने वाले से अगर इंटरेक्ट करें तो पता चल जाएगा कि इसमें वो तत्व का ज्ञान कितना है। तो इसीलिए किसी गुरु के पीछे नहीं भागना चाहिए, अपनी साधना पे ध्यान देना चाहिए। तो वो गुरु तत्व आपके सामने प्रकाशित होगा अपने आप, किसी न किसी रूप में। तो इस बात का ध्यान रखना है हमेशा। कोई किसी का भी बोले अरे हमने इस गुरु से दीक्षा ली है, वो कि वो सब किसी के पीछे नहीं जाना है, अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो वो एक है। सत्यनिष्ठ गुरु का कैसे हम पहचान कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, वो लोग अपने चीज़ को कॉपीराइट नहीं करते कि ये मैंने बनाया है ये कोर्स। कॉपीराइट होता नहीं है। दूसरा, वो अपने किसी सत्संग के लिए अपने लिए पैसे नहीं लेते, डोनेशन बेस्ड चलता है, बेसिकली दान से चलता है वो संस्था जो भी चल रहा है। ओके, और अपना वो ये नहीं लेते कि मेरे कारण ऐसा हो रहा है, उनमें वो अहंकार नहीं रहता। और दूसरे दो बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है जो कि रमना महर्षि के बारे में लोग बोलते थे, सहजता और सुलभता। दे वेरी सहज, नेचुरल, नो कॉम्प्लिकेशन, नो एयर अराउंड देम, कोई भी जाके बात कर सकता है, कोई अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। सुलभता मतलब इजीली अवेलेबल, वो होना चाहिए। गुरु अप्रोचेबल भी तो होना चाहिए ना। बहुत अपॉइंटमेंट लेके बात करना, तो आज का प्रॉब्लम 6 महीने बाद सॉल्व हो तो अपना हेल्थ केयर सिस्टम जैसा हो जाएगा। आज बैक पेन है तो 8 महीने बाद MRI का नंबर आता है। तो हमारे ऋषियों ने बोला है हमको बेसिक स्टार्ट करना है विश्वास पे। जैसे श्रद्धा इज़ द बेसिक थिंग, बट श्रद्धा पे स्टॉप नहीं करना है। श्रद्धा बेसिक इंग्रेडिएंट है हमारे इसमें। गुरुओं ने कभी नहीं बोला कि तुम फेथ पे ही टिके रहो, विश्वास पे ही टिके रहो। ओके, उन्होंने बोला कि आपको जानना है गुरु तत्व क्या है, ईश्वर क्या है। ईश्वर पे विश्वास पहला स्टेप है, बट इट शुड एंड एट कल्मिनेशन ऑफ नॉलेज, बिकॉज नॉलेज इज अल्टीमेटली व्हाट वी आर सीकिंग। यू डोंट नीड टू बिलीव when there is a knowledge. जैसे you don't need to believe you have a nose on your face, you know that you have a nose on your face, correct? तो नॉलेज ऐसे साक्षात होता है, जैसे आपको पता है, जैसे तत्वबोध पढ़े आपको सब पता है ना, काफ़ी कुछ नॉलेज मिल गया, काफ़ी मेडिटेशन टेक्निक्स मिल गई हैं, साक्षी भाव काफ़ी हमने सीखा है पिछले 1 साल में। आपका स्वरूप क्या है, आपका तत्व क्या, आप किससे बने हैं, आपको वो जानना है, रादर देन विश्वास पे टिके रहना।
क्योंकि विश्वास कभी भी डिग सकता है। जैसे बहुत लोग बहुत पूजा पाठ करते हैं, बहुत उनको कोई गुरु पे विश्वास है, लेकिन मान लीजिए उनके घर में कुछ ऐसा एक्सीडेंट हो गया, किसी की डेथ हो गई, तो फिर बोलते हैं अरे भगवान ने ऐसा क्यों किया। भगवान से विश्वास उठ जाता है। मैंने देखा है बहुत रिलीजियस पायस लोग रहते हैं, उनका भगवान से विश्वास उठ जाता है, क्योंकि वो विश्वास पे ही टिका था, ज्ञान की तरफ कभी गया नहीं। तो विश्वास डगमगा सकता है, ज्ञान नहीं डगमगा सकता, क्योंकि 2 × 2 = 4 ऑलवेज, नो मैटर व्हाट सिचुएशन इज देयर। तो सत्य विश्वास पे नहीं टिका होता, सत्य सत्य होता है, कोई भी सिचुएशन हो। अमेरिका में 2 × 2 = 4, इंडिया में ऑल्सो 2 × 2 = 4। उसी तरह ये सेल्फ नॉलेज जो है, ये ज्ञान है जो कहीं भी आप चले जाओ, आपका ज्ञान आपका अपना ज्ञान है। हमने पढ़ा था ना कि जैसे हमारे शास्त्रों में ये विधि दी हुई है, श्रवण मनन निधिध्यासन एंड देन उपासना एंड कर्मयोग। तो इस सब की प्रैक्टिसेस हम वेदांत के थ्रू पढ़ते हैं, करते हैं। सारे जो स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस हैं, कोई ना कोई लॉजिक या कोई ना कोई बिलीफ सिस्टम पे ही बेस्ड है। हमारा भी है, जो अगर मैं हिंदू टर्म यूज़ करूँ, हिंदू धर्म जो है वो बिलीफ सिस्टम, उसमें हम 2 बिलीफ सिस्टम यूज़ करते हैं। एक बिलीफ सिस्टम यूज़ करते हैं थ्योरी ऑफ कर्मा, वो भी बिलीफ सिस्टम है। इट कैन नॉट प्रूव लाइक पिछले जन्म का, वी कैन नॉट प्रूव इट, इट्स अ बिलीफ सिस्टम। सेकेंड बिलीफ सिस्टम है थ्योरी ऑफ री इनकारनेशन। दोनों बिलीफ सिस्टम है, बट दे आर यूजफुल बिलीफ सिस्टम। बिलीफ सिस्टम कैन बी यूजफुल टू, बट अगेन दैट इज नॉट एन अल्टीमेट गोल। कर्म या धर्म इज अ स्टार्टिंग पॉइंट, हमारे यहाँ बोला गया है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, ऐसा 4 पुरुषार्थ दिए हुए हैं हमारे इसमें। धर्म इज ओनली द स्टार्टिंग। धर्म को लेके अचार नहीं बनाना है कि मैं बहुत धार्मिक हूँ या मैं बहुत धर्म कर्म में हूँ। धर्म को लेके मोक्ष तक जाना है। मोक्ष इज द अल्टीमेट गोल, धर्म इज नॉट द अल्टीमेट गोल। धर्म इज द स्टार्टिंग पॉइंट। आपका आचरण कैसा है, आप अपनी ड्यूटीज़ अच्छे से कर रहे हो कि नहीं। एवरी मोमेंट दैट अवेयरनेस, जैसे अवेयरनेस की हम इतनी बात कर रहे हैं, और पूरे योग सूत्रा का यही है, अवेयरनेस डेवलप करना। यू नो योर माइंड इज़ द हाईएस्ट बुक ऑफ साइकोलॉजी विच वॉज रिटन लाइक मोर देन 2000 years ago, इज़ द अल्टीमेट बुक ऑफ साइकोलॉजी, योग सूत्रस। नर्क स्वर्ग और पुनर्जन्म हमारा अल्टीमेट गोल नहीं है, वो ध्यान रखना है। बाकी ट्रेडिशंस में है स्वर्ग और नर्क ही अल्टीमेट गोल है, उसके आगे वो सोचते नहीं है कुछ। तो हमारा स्वर्ग नर्क अल्टीमेट गोल नहीं है, अंतिम सत्य हम इसको नहीं मानते। तो ऋषियों ने इन सारे प्रक्रियाओं के बाद, जो ऋषि कौन थे, ऋषि और गुरु में क्या फ़र्क होता है। ऋषि वो थे जिनका कोई गुरु नहीं था, उन्होंने अपने आप वो सब रियलाइज़ किया। दे वर पायनियर्स बोल सकते ना। तो वही ऋषि और गुरु में यही फ़र्क होता है। उन्होंने ये प्रक्रिया के थ्रू मनन निधिध्यासन कॉन्टेम्पलेशन और ये सब उन्होंने डीप स्टेट ऑफ मेडिटेशन में जाके सारा वेदों का लिखा। तो ये एक मार्ग होता है, ज्ञान मार्ग होता है, जहाँ हम वेदांत पढ़ते हैं, वेदों का अध्ययन करते हैं, श्रवण मनन के पाथ के थ्रू जाते हैं, कुछ सिद्धांत का सहारा लेते हैं, जैसे थ्योरी ऑफ कर्मा जो हम कल पढ़ने वाले हैं, कर्म सिद्धांत, पुनर्जन्म सिद्धांत। ये होता है ज्ञान मार्ग। वेदों का अध्ययन ज्ञान मार्ग है, जिसमें हम जानते हैं अपने आप को, भगवान को, फिर मानते हैं। दूसरा मार्ग होता है भक्ति मार्ग, प्रेम मार्ग, जिसमें पहले मान लेते हैं अपना, फिर जानना है तो जान जाएंगे। ठीक है। तो एक रामायण का ये है, चौपाई है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना। मतलब हरि सब जगह है, दैट कॉन्शियसनेस इज ऑल ओवर, बट वो प्रेम से ही प्रकट होता है। और अल्टीमेटली ज्ञान का वो भी है कि प्रेम प्रकट करना है। जैसे जैसे आप पढ़ने लगेंगे, आपको कैसे प्रेम आने लगता है अपने पढ़ाई पे, टीचिंग्स की तरफ श्रद्धा आने लगती है, और ज़्यादा बढ़ने लगता है ना। तो प्रेम इज़ द अल्टीमेट गोल, क्योंकि प्रेम से ही आप उसको जान सकते हो। आप किसी को, स्ट्रेंजर को नहीं जान सकते। यू हैव टू इंटरेक्ट विद दैट पर्सन। उसके अंदर प्रेम डेवलप होता है तो उसको ज़्यादा जान सकते हो, है ना। भगवान के साथ भी ऐसे ही है, जब तक प्रेम प्रकट नहीं होगा आप उसको पूरी तरह नहीं जान सकते। अगर कोई बहुत ही पढ़ा लिखा है, पूरे वेदों का ज्ञाता है, बट उसके अंदर वो प्रेम नहीं है, तो वो सिर्फ एक स्कॉलर है, वेदांतिक स्कॉलर है। उनके पास बहुत ज्ञान होगा, और मैंने ऐसे लोग देखे हुए हैं कि बहुत स्कॉलरली होते हैं, उनको बहुत हाई रहता है बहुत कुछ, बट अंदर वो एक हार्डनेस रहती है। प्रेम आया नहीं अभी तक। प्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है प्रकट होना। जिस दिन वो प्रेम आ गया, इट्स ऑलमोस्ट लाइक इंजेक्शन जैसा, प्रेम का इंजेक्शन पड़ गया। तो आप जब आपको सर्जरी करनी पड़ती है तो डॉक्टर क्या लगाता है, इंजेक्शन लगाता है ना पहले, वो बेहोश करने के लिए। तो वो प्रेम का इंजेक्शन बेहोशी का, तो मतलब आप एकदम दूसरे ही लेवल पे चले जाते हो रेल्म में, प्रेम का जब इंजेक्शन पड़ता है। बट वेदांत हेल्प करता है, ये सब योग साधना सारा कुछ हेल्प करता है वो प्रेम को प्रकाशित करने में। प्रेम अंदर ही है, अहम प्रेम, हम ही प्रेम है ना। हम प्रेम करते नहीं हैं किसी को, हम प्रेम किसी को कर ही नहीं सकते। हम उसी से प्रेम एक्सप्रेस होता है जिसको हम अपना समझते हैं, और किसी से नहीं हो सकता। तो हमारे ऋषि का प्रेम इतना था, वो सबको अपना ही समझते थे, लाइक इट्स वन कॉन्शियसनेस, सो दे रियलाइज दैट। तो उनके अंदर इतना कंपैशन था जिसके कारण ये सब ग्रंथ बने हमारे, है ना। तो हमारा पहला प्रेम किससे होता है? माँ से। माँ आ गई वापस, प्रदीप जी। And Pradeep ji is responsible. Pradeep ji is like, I also love my mom. Yes,
हमारा पहला प्रेम अपनी माँ से होता है जब हमें शरीर में आते हैं, ठीक है। मदर्स डे को हम आज त्योहार के रूप में मनाते हैं बहुत लोग यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में, और प्रदीप जी के कारण मैंने ये लेक्चर्स रेडी किया। बोलिए कुछ। एक बार मैंने आपको हैप्पी मदर्स डे बोल ही दिया था, तो मेरे को पूरा आधा घंटा वो सुनने को मिला ही था। आज 1 घंटा और सुन लीजिए। ये मदर्स डे ना बहुत वेरी टफ, विकृत रूप ले लिया है। हाँ बहुत। मैं बात करती हूँ क्योंकि- उसके बारे में। हाँ। हाँ, मैं रिसर्च स्टूडेंट हूँ, तो मुझे लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ बहुत पसंद है। लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ क्या होती है, किसी को पता है? जो एक लंबे समय तक स्टडी किया जाता है, जैसे किसी बच्चे को ऑब्जर्व किया जाए 20 साल तक उसके पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में, या किसी सोसाइटी को ऑब्जर्व किया जाए, जैसे इंडिजिनस किड्स को ऑब्जर्व किया जाए कि उनके साथ क्या हुआ था, फिर 20 साल बाद वो कैसे एडल्ट्स बने, उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़। तो मैं यहाँ कनाडा में आई थी ऑलमोस्ट 22 साल पहले एज अ स्टूडेंट। तो उस समय मैंने स्टूडेंट ग्रुप से भी इंटरेक्ट किया कि कैसे बच्चे यहाँ होते हैं उनके, फिर इंडियन बच्चे जो यहाँ पे बॉर्न एंड ब्रॉट अप होते हैं उनका संस्कार कैसा होता है। तो मेरा हमेशा रिसर्च माइंड हमेशा रेडी रहता है कि मुझे हमेशा कुछ लगता था कुछ तो डिफरेंट है, कुछ तो डिफरेंट है। समझ नहीं आता था क्या डिफरेंट है हम जैसे पले बढ़े हैं और ये जैसे पले बढ़ रहे हैं, क्योंकि इनका माइंड बहुत ओपन था, बहुत वोकल थे, है ना। हम इतना एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे। तो एनीवे मैं ये बता रही हूँ कि कोई भी सोसाइटी में जो चेंज आता है, वो सोसाइटी में वो लोग कैसे रह रहे हैं, उनके संस्कार क्या होते हैं। संस्कार से मेरा मतलब है सिंपली हैबिट्स, व्हाट यू डू इन योर डेली लाइफ, उससे बहुत शेप अप होता है ना। लॉन्गिट्यूडनल स्टडी होती है तो वो होता है। हम इसको अगर वेदांत में लेके आए तो एक कर्म होता है और उसका एक परिणाम होता है, कर्म फल होता है। तो एक पर्टिकुलर समाज मिलके एक कर्म कर रहा है, एक पर्टिकुलर वे से लिव कर रहा है, उसका आउटकम होता है। तो चाइल्ड इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ द एंटायर सोसाइटी, हाउ अ सोसाइटी लिव्स। तो मैं यहाँ से रहने से पहले मैं बेलेवल करके एक शहर में रहती थी, जहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे रेसिज्म फील होता था, है ना। जैसे वहाँ पे बहुत वाइट पॉपुलेशन है, और वाइट पॉपुलेशन और भी जगह है, बट उस जगह कुछ ज़्यादा ही फील होता था उस पर्टिकुलर एरिया में, ईस्ट एंड में, किंगस्टन बेलेवल में। मैंने सोचा यहाँ बच्चों को मैं नहीं रेज़ कर सकती, तो उसके कारण डिसीजन लिया कि मिसिसागा GTA में आएंगे, जहाँ पे थोड़ा ज़्यादा हम ही लोग हैं मतलब डिफरेंट है जहाँ पे ज़्यादा थोड़ा अपॉर्चुनिटी अपने तरफ से रेज़ करने की। तो एनीवे रिसर्च माइंड सेंट होने के कारण मैं ये ऑब्जर्व करती थी कि बच्चे कैसे हैं, स्कूल्स कैसे हैं ना, स्कूल में बच्चे का मैनिफेस्टेशन कैसा है, क्या क्या प्रॉब्लम होती है कि स्कूल के सामने बच्चे खड़े होकर स्मोक कर रहे हैं, ये सब दिखता था वहाँ पे ज़्यादा। तो कि कैसे, तो आई हैड हर्ड हॉरर स्टोरीज इन माई स्टूडेंट लाइफ कि बच्चे जब यूनिवर्सिटी से जाते हैं घर तो माँ उनका लॉन्ड्री करती रहती है, यू नो। आई हैड हर्ड ऑल दैट स्टोरी कि मैं बच्चे यहाँ पे बहुत इनडिसिप्लिन होते हैं, कि समय से नहीं जगते, 12-12 बजे तक सोते रहते हैं, ये सब मैंने सुना था। तो और वीडियो गेम एडिक्ट रहती है। तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि यहाँ के सोसाइटी में जितना हम फ्रीडम देते हैं बच्चों को, रूल्स के अंदर नहीं बांधते इनिशियली या पर्टिकुलर वे में, उतना ज़्यादा उनका चांसेस है मोर टूवर्ड्स तामसिक होने का, जो दिखता है सोसाइटी में, है ना। आजकल के बच्चे, सब बच्चों को इतना साइकोलॉजिकल इश्यूज़ है। मैं जैसे स्कूल्स में भी जाती हूँ, सब ये बोलते हैं इतना स्ट्रेस्ड आउट हैं बच्चे, टीनेजर्स स्पेशली, दे वेरी स्ट्रेस्ड आउट, बट दे थिंक देर ऑन हाई माउंट, यू नो, लाइक क्लाउड, बट देर ऑल इंस्टाग्राम एडिक्ट। बहुत एडिक्शंस है बच्चों को। मुझे कल ही एक मदर का फ़ोन आया था जो कि खुद ही टीचर है पील डिस्ट्रिक्ट स्कूल बोर्ड में, उनका 15 साल का बच्चा है। शी वॉज जस्ट कैजुअली सेइंग, कुछ और बात करते बीच में, कैजुअली शी वॉज सेइंग कि ओ मेरा बच्चा मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट ले रहा है। इतना कैजुअल, जैसे डायबिटीज़ कैजुअल हो गया है। अरे हाँ मुझे डायबिटीज़ है, हाँ मुझे ब्लड प्रेशर, वैसा। आई वॉज सो शॉक्ड कि हाउ कैजुअली शी इज़ मैंशनिंग। हाँ मुझे आपसे बात करनी है, मेरे बच्चे को ना मेंटल हेल्थ का वो चल रहा है अभी। मतलब मेरे घर में ऐसा होता तो मैं तो आग लग जाती मुझे। इट हैज़ बिकम टू अ पॉइंट मेंटल हेल्थ इन द GTA दैट कि बच्चे बहुत मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से जा रहे हैं, बहुत कॉमन है, ठीक है। तो गिविंग देम टू मच फ्रीडम और नॉट डायरेक्टिंग देम इन अ प्रॉपर डायरेक्शन, ओके, स्पेशली व्हेन दे आर ग्रोइंग इन दिस एज ऑफ टेक्नोलॉजी, व्हेन एवरीथिंग इज़ एक्सेसिबल ऑन मोबाइल, दे हैव एक्सेस टू ऑल द इन्फॉर्मेशन, राइट, कुछ भी देख सकते हैं। तो इफ़ यू डोंट रिस्ट्रिक्ट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग और रीडायरेक्ट देयर एनर्जी, क्योंकि बच्चों के पास एनर्जी होती है, यू हैव टू रीडायरेक्ट इनटू sort of sattvic or rajasic, जिसमें थोड़ा एनर्जी स्पेंड हो। वी नीड टू स्पेंड एनर्जी ऑफ द किड्स, दैट्स वेयर अ रोल ऑफ अ मदर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। एंड नॉट ओनली मदर, ऑल द सपोर्ट सिस्टम ऑफ द मदर, जैसे फादर और सारे रिलेटिव्स जो भी हैं, इट्स अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरीबडी टू प्ले अ रोल ऑफ अ मदर। इट्स नॉट जस्ट अ मदर हु हैज़ गिवन बर्थ टू अ चाइल्ड। कोई भी, जैसे मुझे किसी और का बच्चा भी कुछ गलत करते हुए दिखता तो मैं तो डांट देती हूँ, फिर बाद में बोलती हूँ ना बच्चे को मैंने डांटा। एक स्कूल में बच्चा था जो हम लोग फ्रीजीज सेल कर रहे थे, मेरे हाई मिडिल स्कूल में। मिडिल स्कूल के बच्चे ऐसे बहुत हाइपर होते हैं, तो एक वो $2 का फ्रीजीज हम लोग बेच रहे थे क्योंकि कलेक्शन करना था स्कूल काउंसलिंग के लिए पैसे। एक बच्चा पीछे से ऐसे चुरा रहा था फ्रीजी निकाल,
ग्रेड 8 का बच्चा, 7 का, मतलब अच्छा खासा बड़ा। मैंने इतनी ज़ोर से डांट लगाई उसको ना सबके सामने, वहाँ से भाग गया बिल्कुल। मैंने नहीं सोचा कि ये क्या सोचेगा, मैंने लगा इसको अभी डांट लगानी बहुत ज़रूरी है, एम्बैरस करना, क्योंकि बहुत गलत काम कर रहा था। मतलब उसको टेंडेंसी आई कहाँ से इस एज में? बहुत छोटे बच्चे पेंसिल रबर चुराते रहते हैं छोटे मोटे, बट मिडिल स्कूल के एज में 13-14 साल में दैट टेंडेंसी शुड नॉट बी देयर, राइट? फिर वही बड़े होकर मैनिफेस्ट होगा ना बड़े चोरी में, स्कैम्स होंगे फिर। कमिंग बैक टू द मदर्स डे या फादर्स डे, जो भी त्यौहार है, त्यौहार का वर्ड हम समझते हैं तिथि प्लस वार। एक तिथि है प्लस वार, वो डे है। तो तिथि तो हमेशा हमारे यहाँ सिर्फ जैसे अवतारों की मनाई जाती थी, सारे त्यौहार अवतार के बेसिस पे होते थे। 10 अवतार जो हैं या जो भी हैं, कहीं ना कोई देवता की तिथि होती थी, तो ही वो त्यौहार बनता था वो दिन, ओके। और ये सारे पौराणिक कथाओं पे आधारित है हमारे त्यौहार, जो भी त्यौहार ले लें, सब कोई ना कोई पौराणिक कथा पे आधारित है। और मैं जहाँ से हूँ बिहार में, वहाँ त्यौहार को पर्व बोलते हैं। जैसे छठ का पर्व होता है, दिवाली का पर्व हम पर्व बोलते हैं। पर्व कम्स फ्रॉम द वर्ड पर्वत, मतलब दैट हैज़ स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम। पर्व मतलब बिकॉज त्यौहार का एक, हर पर्व एक मनन का समय होना चाहिए। और किस पे मनन करना है? उसके अंदर छुपा हुआ संदेश धर्म का क्या है? धर्म और मोक्ष। धर्म और मोक्ष शुड बी प्राइमरी ऑफ एनी त्यौहार। वो आपको रीडायरेक्ट करना चाहिए लाइफ में। इसलिए त्यौहार इतने होते थे ना हमारे, एकादशी का ये वो, हर महीने कुछ ना कुछ त्यौहार ऐसा बना के रखा है हमारे ऋषियों ने। तो इस पर थोड़ा मनन करिए कि हम क्या क्या त्यौहार, सब रीजनल में भी अलग अलग त्यौहार जो होते होंगे, आप सोचिए कि कौन से अवतार केस पे हैं, सोचिए थोड़ा। जैसे मैंने बताया, हमारे जितने त्यौहार होते हैं सारे पौराणिक स्टोरीज पे बेस्ड होते हैं, जितने त्यौहार हम मनाते हैं। और अगर आप उसको नहीं जानेंगे, उसके पीछे की स्टोरी, तो आप अपने बच्चों को नहीं सिखा पाएंगे। और फिर जो जो बोलेगा उस पर आपको विश्वास करना पड़ेगा। तो बोलते हैं ना, बेगर्स आर नॉट चूजर्स। तो जैसे फिर आपको अपने त्योहारी की कहानी सुनाएगा ना कि होली में तो शराब पीते हैं, लड़कियों को छेड़ते हैं, वही आपको लगेगा यही सच है होली का। या फिर दिवाली में फिर से फटाके चलाते हैं, और दिवाली से पोल्यूशन होता है, ये आपके रियलिटी बन जाएगा कि हाँ ये क्यों होता है, हमको उसके रियलिटी नहीं पता चलेगी। या दिवाली में जुआ खेलते हैं, वो ट्रेडिशन है। तो ये वो संस्कार से आया है जहाँ योलो संस्कृति होती है, यू ओनली लिव वंस। वही आपको थोपेंगे ये सब चीज़, क्योंकि उनको डीप पता नहीं है। और हमारे हिंदी मूवीज़ ने भी कम कसर नहीं छोड़ी है सब में। उन्होंने भी बहुत फैलाया है, और हम यही सब देख के बड़े हुए हैं, तो हम अपने बच्चों को क्या बताएंगे, हमको पता नहीं है। तो जैसे गोल्डन टेम्पल है, गोल्डन टेम्पल का नाम क्या है? हर मंदिर, हरि का मंदिर है। आजकल के बच्चों को पता नहीं है। गुरु नानक देव हरि भक्त थे, कृष्ण और राम के भक्त थे। गुरु गोविंद सिंह देवी के भक्त थे, ये किसी को नहीं बताया जाता है। मेरे चाचा जी बोलते थे, वो पटना से थे गुरु गोविंद सिंह, तो वो जिस मंदिर में जाते थे, मेरे चाचा जी बताते हैं कि वो मंदिर में जाते थे, ऐसा वहाँ पे है, हाँ, जिस देवी मंदिर में वो जाते थे। तो ये सब पता नहीं है, क्योंकि हमने ये सब डिस्कस करना छोड़ दिया है और अपने ओरिजिनल रूट्स पे जाना छोड़ दिया है, समझना छोड़ दिया है। तो जो आपको अपने त्यौहार की कहानी सुनाएगा, कितने लोगों को पता है कि होली एक्चुअली भक्त प्रहलाद के चरित्र को सेलिब्रेट करने के लिए करते हैं? कितने लोगों को पता है? नरसिंह अवतार को करने के लिए करते हैं, कितने कम लोगों को पता है? होली वो समय होता है वो मनन करने का, भक्त प्रहलाद के चरित्र पे। मैंने 2 साल पहले से शुरू किया मैंने भी अपने बच्चों को बताना। मैंने बचपन से पढ़ा है, लेकिन मुझे भी वो मोमेंटम नहीं क्रिएट हुआ था कि मैं ये बताऊं, क्योंकि वैसा माहौल ही नहीं बनता था ना, कभी वो सब डिस्कशन का ये नहीं होता था। पिछले कुछ सालों से मैंने भी ओरिजिनल सुनाना शुरू किया है बच्चों को, नहीं तो फिर लोग अपना अपना एजेंडा डाल देंगे। ओणम में, केरल में फसल की कटाई का त्यौहार है, जो हिंदू देवता विष्णु के वामन अवतार पे बेस्ड है, बट कोई नहीं जानता। मैंने, हमारी वो है ना, शी इज़ फ्रॉम केरला, मैंने उससे पूछा, उसको भी नहीं पता है, किसी को नहीं पता है। क्यों करते हैं? बस वहाँ पे खेलते हैं सब लोग मिलके गेम्स खेलते हैं। ओणम में फूड खाते हैं, फूड जुड़ा रह गया, जैसे कुछ कुछ त्यौहार में कुछ कुछ फूड बनता गया है ना, कि हम होली में मालपुआ बनाते हैं, दिवाली में ये बनाते हैं, ऐसा। बट उसके पीछे की स्टोरी जानना क्यों इम्पोर्टेंट है। एक बार क्या होता है, लंका जीतने के बाद राम और लक्ष्मण जब वापस जा रहे थे अयोध्या, तो लक्ष्मण ने बोला कि भैया थोड़े दिन यहाँ रहते हैं ना, सोने की लंका है, मतलब रिजॉर्ट जैसा है बिल्कुल, थोड़ा घूम के जाते हैं, वापस जाना ही है तो तो श्री राम बोलते हैं कि नहीं, यद्यपि ये लंका सोने की बनी है, बट इसमें मेरी कोई रुचि नहीं है, और जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है, हमारा वहीं वास है, यहाँ पे एक हमारा काम पूरा हो गया है, यहाँ पे और रहने का कोई मतलब बनता नहीं है। तो अपनी जन्मभूमि, अपनी जननी का रूट्स समझिए,
कहाँ से आ रहे हैं, गो बैक, कीप आस्किंग क्वेश्चंस। अच्छा इस समय ये, उस समय ये, और पीछे पीछे जाते रहिए। अल्टीमेटली सारे त्यौहार का रूट्स आपको पौराणिक स्टोरीज में ही मिलेगा, जो क्यों लिखी गई थी, 2 उद्देश्य के लिए, धर्म मोक्ष। आपको बार बार धर्म के पाथ पे लाने के लिए। धर्म क्या है हमारा, धर्म क्या है। तो कोई भी त्यौहार, कुछ भी मनाने में कोई बुराई नहीं है, हर संस्कृति से प्रेम करना चाहिए, सभी मनाते हैं। लेकिन एक ग्रेड 8 के बच्चे को, जिसकी इतनी राजसिक टेंडेंसी है, उसको आप बचपन से रूटेड नहीं रखोगे तो वो तमस में ही जाएगी, उसको गलत ही चीज़ अट्रैक्ट करेगी। तो इसलिए हर माँ का, माँ मतलब समाज, समाज एक माँ है समझ लीजिए, एक रोल होता है बचपन से बच्चों को एक दिशा में, वो धर्म और मोक्ष के दिशा में लेके जाना, ओरिजिनल स्टोरी समझाना, क्यों लिखी गई थी, उसका पर्पस क्या था। तो प्रिपरेशन हैज़ टू स्टार्ट राइट फ्रॉम इन्फेंसी, बचपन से। तो थोड़ा बहुत लेट हो गया ना। तभी मेरे को एंजाइटी होता है इसके कुछ नहीं कुछ नहीं लेट वेट कुछ नहीं हुआ है, वो बच्चे का उतने कर्म में उतना ही मिलना था। वो बच्चे का अपना कर्म है ना, उस या नहीं, मुझे खुद नहीं मिली वो सब शिक्षा, यू नो। दैट्स व्हाट सेइंग, हमारे कर्म में था उसके थ्रू जाना, इट वाज द चर्निंग ऑफ ओन कर्म, बट नाउ दैट वी हैव रियलाइज्ड वी कैन स्प्रेड दैट नॉलेज, है ना। हाउ मेनी मदर्स टीच धर्म एंड मोक्ष टू द किड्स? नेग्लिजिबल, राइट, नेग्लिजिबल। तो हमको ये वापस लेके आना है, नहीं तो एवरी फैमिली आई नो और एवरी अदर फैमिली दैट हैज़ स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन और एडिक्शन, इतने लोग मुझे कॉल करते हैं, हर फैमिली में कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रहा है, हर फैमिली में, ठीक है। इट्स नॉट दैट कि अगर आपको ये है तो आपको लग रहा कि मैं इतना स्ट्रेस कर रही थी, हर फैमिली में आज यही हाल है, क्योंकि हम रूट से निकल गए, धर्म से निकल गए, अपना बेसिक नहीं पहचानते, ठीक है। तो मुझे, मेरे पास 2-3 अभी यंग मैरिड कपल्स भी आए थे, मैंने बताया भी था कि कितना स्ट्रेस है उनके लाइफ में, बच्चा नहीं है तो भी जस्ट 2 पीपल आर नॉट एबल टू स्टे टुगेदर, इतना बुरा हाल हो गया है। फिर तीसरा आ गया तो और कठिन हो जाता है ना, अपने माइंड को लोग हैंडल नहीं कर पा रहे, इसलिए तो दूसरा मुश्किल हो रहा है ना, उस स्पेस में रहना, माइंड के स्पेस, चिदाकाश फ्री नहीं है, इट्स वेरी स्ट्रेस्ड आउट। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, लिसन वेरी केयरफुली, मोस्ट ऑफ द टाइम these adults who come to me, I find the problem is rooted in their childhood and bad relationship with their own mother or father. उनका रूट्स चाइल्डहुड में रहता है, they don't have good relationship with them, mostly mothers, mostly 90%. And if the father is abusive also, is the mother who didn't handle it well and did not protect the child. So मैं हमेशा उनको बोलती हूँ कि माँ का धर्म पत्नी के धर्म से बड़ा होता है, बिकॉज यू आर ब्रिंगिंग अप अ ह्यूमन बींग। तो आपका काम है आप अपने घर में धर्म कितना लाते हो एज अ मदर, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड आई नो सिंगल वुमन, मोक्ष धाम से ही जुड़े हैं वो लोग, जिनके बच्चे अच्छे सक्सेसफुल डॉक्टर्स, लॉयर हैं, बट उन्होंने धर्म का साथ नहीं छोड़ा, पति को छोड़ दिया, धर्म का साथ नहीं छोड़ा उन्होंने, क्योंकि उनको बच्चों को ब्रिंग अप करना था। तो माँ की इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है माँ का। तो सिर्फ हम अर्थ और काम की पूर्ति करते रहेंगे, तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, आजकल सिर्फ अर्थ और काम पूर्ति होती है। अर्थ मतलब वेल्थ, जैसे बोला ना 3 कामनाएं होती हैं हमारी, कंचन, कामनी, कीर्ति, यू नो, वेल्थ एंड देन डिज़ायर फॉर पार्टनरशिप, एंड तो तीसरा है कीर्ति मतलब फेम। 3 Ks आर डिस्ट्रॉइंग अस। तो दोनों में ही हम ड्वेल कर रहे हैं, क्योंकि उनके बाकी साइड के पिलर्स चले गए हैं जो सपोर्टिव सिस्टम है, धर्म और मोक्ष। तो वी हैव टू गेट बैक टू आवर रूट्स एंड इनकलकेट, स्टार्ट विद धर्म। धर्म में रह के एंजॉयमेंट करना है। एंटरटेनमेंट को हिंदी में बोलते हैं मनोरंजन। रंजन मतलब क्या होता है, किसी को पता है? रंजन मतलब होता है आनंद, खुशी प्राप्त करना। मन को आप कैसे आनंद देते हैं, वो मनोरंजन है आपका। तो मन को कहाँ आनंद मिल रहा है वो देखिए, आपके अपने मन को पहले देखिए, कहाँ आनंद मिला, वेयर आर यू ड्वेलिंग, किससे आपको खुशी मिलती है, क्या एक्टिविटी करने से। अपना मनोरंजन की दिशा को थोड़ी मोड़िए कि एज अ फैमिली आप क्या एंटरटेनमेंट सीख कर रहे हैं। वही जो सब लोग वही कर रहे हैं, 80% लोग कर रहे हैं, वही कर रहे हैं आप, जो कि धर्म से रिलेटेड नहीं है। समझ में आ रहा है? जैसे लेट नाइट पार्टीज़ हो गया, या फिर स्लीप ओवर्स हो गया बच्चों का, या कुछ ऐसे किटी पार्टीज़ हो गई, जो भी आप कर रहे हैं, आपके बच्चे भी वही सीखेंगे ना। या आप उनको कुछ धार्मिक काम करा रहे हैं, इन द सेंस भजन कीर्तन हो रहा घर में, आप उनको पौराणिक कथा सुना रहे हैं, इज़ दैट एन एंटरटेनमेंट? आप बच्चों को किस में ड्वेल कराएं, उनको एंटरटेनमेंट क्या है। एटलीस्ट प्राइमरी स्कूल लेवल पे एंटरटेनमेंट शुड ओनली बी पौराणिक कथा। दे आर सो कलरफुल, किड्स लव इट, इसीलिए वो लिखी गई थी। पौराणिक कथा का अपना एक पर्पस है,
और वो हमारे यहाँ बहुत सुलभ है, अमर चित्रकथा के फॉर्म में बच्चों के लिए। पहले आप पढ़िए फिर बच्चों को पढ़ाइए। बच्चों को वही गिफ्ट दीजिए। मैंने आज तक बच्चों को, किसी के भी बच्चों को और कोई गिफ्ट नहीं दिया है, यही गिफ्ट दिया है। मेरे बच्चों को कभी प्रिंसेस स्टोरीज वगैरह कभी नहीं मैंने 10 साल तक दिया। दे डिडंट इवन नो व्हाट इज़ पिज़्ज़ा टिल 7 years of age, क्योंकि मैं डोसा पिज़्ज़ा बनाती थी। वही पिज़्ज़ा था। डोसा के ऊपर चीज़ डाल दिया, दैट इज़ पिज़्ज़ा। बाद में पता चला मम्मी पिज़्ज़ा तो ऐसा होता है। मैंने बोला ठीक है। ये घर का पिज़्ज़ा ऐसा होता है। तो आजकल दुर्योधन की संख्या क्यों बढ़ रही है? क्योंकि धृतराष्ट्र और गांधारी बढ़ रहे हैं। सिंपल रीज़न है। सो ब्लेम ओनली योरसेल्फ फॉर व्हाटएवर इज हैपनिंग विद किड्स एंड टीन्स, नथिंग एल्स। फिंगर्स इधर पॉइंट होना है। कितने माओ को, बाप रे, मेरे ऑफिस में एक है जिसकी 6-7 साल की बच्ची है। शी इज स्ट्रेस्ड आउट ऑफ बिकॉज ऑफ अ 6-year-old चाइल्ड टेलिंग दैट शी डोमिनेट्स द मदर, टेल्स हर व्हाट टू डू। और नहीं तो ज़मीन पे लेट के ऐसे चिल्लाने लगती है, फिर वो जो बोलती है सुन लेती है माँ। मैंने कहा तुम्हारा दिमाग खराब है, हु इज़ द मदर? आजकल ऐसा हाल हो रहा है घर में। मदर्स गिव इन वेरी इजीली दीज डेज। हमारे यहाँ तो जैसे चांटे पड़ते हैं ना। दो थप्पड़ मार के नहीं पड़ी थे। तुम्हारी फ्रेंड को, तुमको लेके जाता, फ्रेंड को भी मारूंगी। फ्रेंड भी मार खाते थे। नहीं नहीं, तुम्हारे घर नहीं जाना, तो मम्मी बहुत स्ट्रिक्ट है। ऐसा माहौल था ना, मतलब कि पता था कि एक डर जो होता है ना, एक अच्छा डर इम्पोर्टेंट होता है बच्चों के लिए, उसको माँ का सोचना है। कॉन्शियस पेरेंटिंग करके मैं कोर्स करती हूँ, सारे स्कूल्स में जाती हूँ, एंड इट्स अ वेरी जैसे अवेयरनेस डेवलपिंग कोर्स, मतलब 2 घंटे का सेशन होता है मेरा, दैट्स इट। बट वो मैंने डेवलप किया है और स्कूल्स में जाती हूँ। तो आपके स्कूल्स में अगर ज़रूरत हो तो मैं आ सकती हूँ वैसा। अभी मैं इसके बेटे के स्कूल में गई थी, या इट वाज अ वेरी वेरी नाइस सेशन एक्चुअली, है ना, फॉर योगा क्लास के लिए गई थी। हाँ, तो आई गो फॉर योगा क्लासेस एंड आई गो फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ लाइक कॉन्शियस पेरेंटिंग या स्ट्रेस मैनेजमेंट का जाती हूँ, विच इज़ वेरी वेल रिसीव्ड, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है बच्चों को कैसे रेस करना है, बिल्कुल नहीं पता है। तो उसमें हमारे शास्त्र में उसका ज्ञान दिया हुआ है। उसमें बोला जाता है 5 साल तक बच्चे को बिल्कुल लाड करो। 5 वर्षानी लाडयात, 10 वर्षानी ताड़यात। ताड़यात मतलब डिसिप्लिन, हार्ड डिसिप्लिन, फ्रॉम 6 years to 15 years, नेक्स्ट 10 years। फर्स्ट 5 years पूरी तरह प्यार करो, पूरा बच्चों को कुछ नहीं एक्सपोज करो गुस्से से, है ना, उस एज के बच्चों को। नेक्स्ट 10 years तक वर्क हार्ड, प्ले हार्ड, मतलब डिसिप्लिन, उनको फिजिकली हार्ड वर्क कराओ। यहाँ पर तो बच्चे लेटे ही रहते हैं। चाहे तो स्क्रीन पे रहते हैं, टू मच वर्क हो गया स्कूल का, लेट जाते हैं आके। थोड़ा सा वर्क होता है, उनको लगता है कि पता नहीं क्या हो गया लाइफ में। दे डोंट नो हार्ड वर्क हियर। एक तो स्कूल सिस्टम इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल, है ना, बहुत बड़ा है। थोड़े में ही बेचारे वैसे सूखे पत्ते जैसे हो जाते हैं। They always tired. दे आर ऑलवेज टायर्ड। ओह माय गॉड, टू मच वर्क एट स्कूल, टू मच होमवर्क, ऐसा करते हैं। नहीं करते, बहुत कॉमन समस्या है। हम लोग ने क्या मेहनत की है कंपटीशन की, उनको कहाँ पता है, कुछ नहीं पता उनको। देन 16 वर्षानी मित्रयात, 16 वर्ष के बाद मित्र जैसा व्यवहार करो उनके साथ, ऐसा श्लोक है एक। तो यही मैं बताती हूँ मॉडर्न टर्म्स में स्कूल में जाके। उनका फिर प्रेजेंटेशन बनाया मैंने। एक मान लीजिए, आप अपने आप को ऐसे सिचुएशन में समझिए जैसे एक पुअर रिक्शा ड्राइवर है इंडिया में, ठीक है। मान लो उसके बच्चे को IIT करना है, कितने रिसोर्स चाहिए, कितना ट्यूशन चाहिए, कितने बुक्स चाहिए। तो वो क्या करेगा रिक्शा वाला, जितना रिसोर्स है उसके पास अपने बेटे में डालेगा ना, क्योंकि वो पुअर है बट उसको बनना है रिच, IIT का इंजीनियर बनना है। तो नॉट ओनली द फादर विल बी माइंडफुल कि मेरा जो कमाई है, उसकी मदर भी माइंडफुल रहेगी कि मैं इसको अच्छे से खिलाऊं पिलाऊं, इसको कोई ट्यूशन में प्रॉब्लम नहीं हो। बच्चा खुद भी अगर सिंसियर होगा तो माइंडफुल रहेगा कि मुझे कहीं इधर उधर नहीं जाना है, गपशप मारना है, मुझे 1 पॉइंट फोकस है मेरा, उसका 1 पॉइंट फोकस रहेगा। विजुलाइज कर लिया एक सिनेरियो ऐसा। अभी सोचिए, हम वो रिक्शे वाले हैं गरीब, आध्यात्मिक गरीबी में हम लोग सब लोग, पूरे सोसाइटी वी आर वेरी पुअर इन स्पिरिचुअलिटी। आध्यात्मिक निर्धनता है हमारे सबके अंदर, पूरे समाज के अंदर। अभी तो हमको क्या करना है, हमारे सारे रिसोर्सेज लगाने हैं इसमें। तो जैसे यू आर गोइंग टू योर जॉब, व्हाई डोंट यू सी भगवान इन योर पेशेंट्स। मैं तो वही करती हूँ, जो भी बात करती हूँ भगवान का ही स्वरूप है ना। सभी शिव और शक्ति हैं, मेल पेशेंट शिव, फीमेल शक्ति, दैट इज़ कर्म योग। तुम्हारी दृष्टि ही परिवर्तित हो जाएगी। मुझे कल ही एक पेशेंट ने बोला, उसकी 82 योर मदर का मैं असेसमेंट कर रही थी, तो वो इंडियन ही था बंदा। तो मैंने अच्छे से बात किया, सब कुछ किया। फिर बोलते हैं अर्चना जी, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि यू थिंक दैट आई एम अ नंबर और माई मदर इज़ जस्ट अ नंबर, यू रियली फील दैट वी आर अ ह्यूमन बीइंग। तो द वे यू इंटरैक्ट, थिंक दैट यू आर डूइंग सेवा फॉर भगवान। सेवा जो संस्कृत वर्ड है ना, संस्कृत वर्ड है सेवा। सेवा का मतलब होता है कि आप सिर्फ भगवान का काम कर रहे हो, भगवान के लिए काम कर रहे हो या गुरु के लिए काम कर रहे हो। सेवा का जो मीनिंग है वो क्रिश्चियन मिशनरी के आने से चेंज हो गया कि आप गरीबों की सेवा कर रहे हो या बीमारों की सहायता कर रहे हो। वो सेवा नहीं होती, वो सहायता होती है, वो
वो समाज सेवा होती है। जैसे मिल्क और बटर मिल्क में फ़र्क होता है ना, सेवा और समाज सेवा में बहुत फ़र्क होता है। सेवा आप सिर्फ भगवान की करते हो, थ्रू समबडी हो रही है वो, बट करते हो भगवान के लिए हो, यो भगवान से एम्प्लॉई। और जो आप गरीब के करते हो, बीमार की करते हो, वो सहायता होती है। दोनों टर्म में डिफरेंस है। तो अगर आप कोई भी जॉब कर रहे हो, वेदर यू इन द फाइनेंस इंडस्ट्री, हेल्थ केयर इंडस्ट्री, जो भी इंडस्ट्री में हो, आपका एंड प्रोडक्ट कौन है? इज़न्ट दैट अ ह्यूमन बीइंग? ऑलवेज हैव दैट इन माइंड। दैट्स ऑल इट इज़। दैट इज़ कर्म योग। मेरा एंड प्रोडक्ट एक ह्यूमन बीइंग है ना, तो अभी मैं और मेरे भगवान के बीच में ये काम है, दैट्स इट। और फुली इमर्स, 100% फोकस भी आ जाएगा, फिर उससे एनर्जी लीकेज कम होगी। मेरी एक कलीग ने बोला था कि अर्चना, व्हेन आई गिव 100% टू माई पेशेंट्स असेसमेंट, आई कैन नॉट गिव 100% एट माई होम। आई सेड बिकॉज यू आर थिंकिंग दिस इज़ योर वर्क लाइफ एंड दिस इज़ योर होम लाइफ, यू हैव डिवाइडेड योर सेल्फ, वी आर वन सीमलेस एनर्जी। व्हेन यू स्टॉप डिवाइडिंग देन योर एनर्जी लीकेज इज़ लेस, बिकॉज वो कर्तापन का भाव नहीं रहता है। अभी तुम्हारे अंदर कर्तापन का बहुत भाव है, मैं बच्चों के लिए कर रही हूँ, मैं जॉब पे कर रही हूँ, मैं इसके लिए कर रही हूँ, उसके। जब वो कर्तापन का भाव डिज़ोल्व हो जाता है तो एनर्जी लीकेज ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाती है। अभी पाइप से बहुत एनर्जी लीकेज हो रही है, मेंटल पाइप से। हमको उस स्टेज पे पहुंचना है, क्योंकि हमारे अंदर बहुत निर्धनता है आध्यात्मिक। हमको अपने रिसोर्सेज का लीकेज कम करना है और रीडायरेक्ट करना है, 1 पॉइंट फोकस टुवर्ड्स ईश्वर तत्व। एवरी मोमेंट, जैसे श्वेता ने बताया, इट्स ऑल अबाउट रेजिंग अवेयर। एवरी मोमेंट वी शुड बी विजिलेंट एंड फोकस्ड कि मेरी एनर्जी कहाँ जा रही है, भगवान से सेवा से अलग तो नहीं हो रही है। क्योंकि एवरी मोमेंट को सेवा बना दीजिए ना, क्योंकि हम पहाड़ पे तो नहीं रहते, हमको इंटरेक्शन चाहिए। कोई ड्राइवर भी बैड ड्राइवर है तो रास्ता दे दो, जाइए भगवान जी। मैं तो दे देती हूँ, भगवान जी जाइए आप ही आगे। बोलती भी हूँ मन में, जाइए प्रभु आप ही आगे चले जाइए। लोग कट मारते हैं ना। फिर मेरी बेटी बोलती है उसके घर में बच्चा पैदा हो रहा होगा। मेरी बेटी उसको और थोड़ा स्पाइसी बना देती है। तो देखिए कितना एनर्जी शिफ्ट हो जाता है, Right, exactly. तमस से सीधा सत्व की तरफ चला गया है ना। एवरी मोमेंट यू कैन डू दैट। Yeah. एक माँ का बहुत बड़ा रोल होता है उसमें, कमिंग बैक टू मदर अगेन, या फादर, सेम थिंग है ना, माँ तत्व। तो हम जब तक गहरे ज्ञान में नहीं उतरेंगे ना, एवरी मोमेंट अवेयर नहीं रहेंगे, हमको ये समझ नहीं आएगी, स्पष्टता नहीं आएगी, क्लैरिटी नहीं आएगी, फिर फंस जाएंगे हम रोल्स में। ठीक है, रोल ऑफ अ फिजियोथेरेपिस्ट, रोल ऑफ अ मदर, रोल ऑफ अ डॉटर इन लॉ, रोल ऑफ अ मदर इन लॉ, फंसते चले जाएंगे। जबकि भगवान बोलते हैं, तत्वबोध के थ्रू हमको गुरु बोलते हैं कि हम वी आर नन ऑफ दिस रोल्स, द बॉडी इज प्लेइंग द रोल। Yeah. तत्वम असि, हम तो ईश्वर तत्व ही है ना। तो क्यों फंसना है किसी रोल में, क्यों एक्सपेक्टेशन रखना है किसी से? सब अपने अपने कर्मों का खा रहे हैं। कम बोलो। धर्म और मोक्ष जो है ना, इट्स नॉन नेगोशिएबल। ये बात याद रख लिया, अपने जीवन का मूल मंत्र बना लीजिए। धर्म इज़ नॉन नेगोशिएबल एंड मोक्ष इज़ द अल्टीमेट गोल। तो आपका जो आचरण है ना, एकदम लाइन पे आ जाएगा। तो आचार्य उन्हीं को बोलते हैं जिनका आचरण बिल्कुल 1 पॉइंट फोकस में रहता है। आप और किसी को आचार्य नहीं बोल सकते। वो सद्गुरु नहीं हो सकते हैं, बट वो आचार्य हो सकते हैं जो सद्गुरु के बताए हुए मार्ग पे चल रहे हैं। तो आचार्य उन्हीं को बनाइए जिनका वो 1 पॉइंट फोकस है मोक्ष की तरफ। आचरण जिनका स्पष्ट होता है, 1 पॉइंट रहता है, वही आचार्य होते हैं, याद रखना। ठीक है, ऐसे त्यौहार, अगेन कमिंग बैक टू मदर्स डे एंड फादर्स डे एंड ऑल द डेज दैट वी सेलिब्रेट, वैलेंटाइंस डे, ऐसे त्यौहार जिनका धर्म और मोक्ष से कोई संबंध नहीं होता है, उनका आंतरिक बहिष्कार करना चाहिए। आंतरिक बहिष्कार मतलब इंटरनली उनको मानना नहीं चाहिए त्यौहार। अब बाहर कोई बोले ऑफिस में हैप्पी मदर्स डे, या बोल दो यस थैंक यू सेम टू यू, क्योंकि अगर आप क्योंकि हम ऐसे समाज में रह रहे हैं, हाँ ये सब प्रचलित हो गया, बट ना ही अपने बच्चों को वो मेन गोल दीजिए। जैसे मेरे बच्चे कभी मदर्स डे सेलिब्रेट नहीं, हमने कभी नहीं किया आज तक, बट देन आई हैव वेरी गुड रिलेशनशिप विद देम। तो आपका बच्चे से ऐसा रिलेशनशिप रहना चाहिए, तभी वो आपको सुनेंगे कि आपका अल्टीमेट गोल क्या है। मदर डे सेलिब्रेट करना, कार्ड्स एक्सचेंज करना, या फिर डीपर है कि आप उनको धर्म की शिक्षा दे रहे हो, अपना माइंड कैसा रख रहे हो, आप खुद कैसे हो, है ना, ताकि वो अपने बच्चों में इनकलकेट कर सको। क्वेश्चन बहुत कुछ यहाँ के सुना, बहुत कुछ यहाँ के सुना ना, बट अभी इंडिया में बहुत बहुत हो गया। इट्स अ वेव। देखो सोसाइटी में ना, समाज में अर्थ है पूरा ना, ऐसा कोई एक यहाँ आया वेव, वो वहाँ भी जाएगा, और इंडिया में जब जाएगा तो उसका बहुत विकृत रूप हो जाएगा। इंडिया में कोई भी चीज़ जाती है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत है, अज्ञानता बहुत है, हर लेवल के लोग हैं ना, पॉपुलेशन बहुत है, तो उसका बहुत डिफरेंट रूप हो जाता है। जैसे वैलेंटाइंस डे में कितना लड़कियों को छेड़ते थे, बहुत परेशान करते थे लड़के दूसरे स्कूल में आके, हमारा गर्ल्स स्कूल था। मतलब उसका अलग ही रूप हो जाता है। तो व्हाट स्टार्टेड हियर जैसा भी होता है, वहाँ पे डिफरेंट रूप हो जाता है थोड़ा। अगर आपके अंदर ये वेदांत की पढ़ाई करके, ये सब करके, अपने ऋषियों के प्रति अगर थोड़ा भी श्रद्धा जनरेट हुआ है ना, तो आपको भी ऐसा लगने लगेगा जो मैं बोल रही हूँ, कि ये सब त्यौहार वेस्ट ऑफ टाइम है, जो नहीं करना चाहिए। आंतरिक बहिष्कार करना चाहिए, उसको त्यागना चाहिए। ये त्याग का विषय होता है। एटलीस्ट अपने परिवार में वो शुरू करिए,
Same with birthdays too, right? एग्जैक्टली आई वाज कमिंग टू दैट Okay. या Same thing too. या Yeah. सेम थिंग थी विद बर्थडे। तो मेरे बच्चे जब छोटे थे ना, तो मैं उनको ये बोलती थी कि मैं तीनों का बर्थडे एवरी ईयर सेलिब्रेट नहीं कर सकती, आई कांट अफोर्ड। तो एवरी 2 ईयर्स उनका बर्थडे सेलिब्रेट का टाइम आता था, ठीक है, क्योंकि दे वर हैप्पी, दे वर फाइन, क्योंकि हम लोग कुछ ऐसे घर में फ़न कर लेते थे। मतलब सेलिब्रेशन मतलब फ्रेंड्स को बुलाना, वो समय जिसमें Yeah. 500 से $1000 खर्चा होता है ना, मैं बोलती थी नहीं कर सकते हैं। तो धीरे धीरे क्या हुआ, दे स्टॉप गिविंग इंपॉर्टेंस टू द बर्थडे। ऐसा कुछ डिमांड होता ही नहीं उनका। मतलब क्यों करना है, मैंने बोला ऐसा कुछ करो जिससे दुनिया तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट कर सके। Mm-hmm. तुमको अपने आप नहीं करना पड़े, कि तुम्हारा प्रेजेंस दूसरे के जीवन में कुछ चेंज ला रहा है। दैट विल बी फ्रूटफुल। अदरवाइज, मैंने यही सेंटेंस बोला था उनको, अदरवाइज तुम धरती पे बोझ हो, मतलब तुम धरती पे बोझ ही हो, सिर्फ तुम लेते रहोगे रिसोर्सेज। तो मतलब तुम्हारे अच्छे पढ़ाई का, कमाई का क्या फ़ायदा कि तुम सिर्फ रिजॉर्ट पे जाते रहो, वेकेशन करते रहो कैरिबियन में, यही तुम्हारा है? नहीं, ये तुम्हारा जीवन का उद्देश्य नहीं है। ऐसा तुम्हारे टीचिंग से या तुम्हारे जो स्किल है जो तुम अक्वायर कर रहे हो अभी पढ़ाई करके, उससे किसी गरीब का, किसी का ऐसा फ़ायदा होना चाहिए, तभी तुम्हारा जीवन फ्रूटफुल है। तुम क्या कर रहे हो दूसरों के लिए, समाज में क्या चेंजेस ला रहे हो, थिंक अबाउट दोज थिंग्स। ये सब एक माँ ही बता सकती है। तो माँ का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। तो इस कार्मिक जर्नी में हमको जिस टाइप की मदर भी मिलती है, जैसे बोला ना बहुत लेट हो गया, वो भी हमारा कर्म फल है कि कब हमको क्या टीचिंग्स मिलता है। लेकिन जब जागो तभी सवेरा, जब जागो तभी सवेरा, तभी से बोलना शुरू किया, क्योंकि बच्चा 30 साल का भी हो जाता है तो माँ के साथ वैसे ही रिलेशनशिप चाहता है। अभी मैं एक 35 साल के लड़के का काउंसलिंग कर रही थी, वेरी स्ट्रेस्ड आउट, अच्छा जॉब डाउनटाउन में, हस्बैंड वाइफ दोनों का, बट लड़का इतना स्ट्रेस्ड आउट कि उसको एंग्जाइटी अटैक्स आते थे, सांस नहीं ले पाता था। तो मैं उसके घर जाके सिर्फ उसको सांस लेना, डीप ब्रीदिंग सिखाती थी शुरू में। लेकिन फिर मैंने उसका हिस्ट्री लिया पूरा, अगेन रिलेशनशिप विद मदर वॉज नॉट गुड, मदर वॉज वेरी स्ट्रेस्ड आउट हर सेल्फ। कहीं ना कहीं रूट मदर का ही होता है, इफ़ यूर अ स्ट्रेस्ड आउट इंडिविजुअल। फिर बाद में मदर इन लॉ भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। मदर इन लॉ इज़ ऑल्सो अ मदर। अब मदर इन लॉ अपने डॉटर इन लॉ को बेटी जैसा क्यों नहीं देखती है, क्यों डिफरेंस क्रिएट होता है? क्योंकि अपनापन नहीं समझते ना, क्योंकि अपने से नहीं जुड़े हैं। जब हम अपने से जुड़ेंगे तो सब अपना ही दिखेगा। और मेरे बच्चों को इसमें बहुत प्रॉब्लम, बोलते हैं हाउ कैन यू लव समबडी एल्स लाइक यू लव अस। मैंने उनको ये समझाया, दे हैड अ प्रॉब्लम एट वन टाइम व्हेन आई टोल्ड देम दिस, कि वो भी मेरी बेटी जैसी लगती है मुझे, है ना। तो आई टोल्ड देम आई हैव मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स यू, बिकॉज इफ़ आई डोंट डू नोबडी एल्स विल डू। बट लव डिफरेंट होता है, लव होता है, Right. लव करना नहीं पड़ता है। तो एक बार आप अपने से जुड़ेंगे तो आपको वो लव फील होने लगेगा आपके अंदर से। जो भी आपके सामने आएगा आपको बच्चे जैसा ही दिखेगा उस एज का, है ना, आपको डिफरेंस नहीं फील होगा। एंड दैट्स द हीलिंग पॉइंट फॉर मैनी। तो वो अपने अंदर वो माँ का तत्व डेवलप करिए, ममत्व जो बोलते हैं ना, वो डेवलप करिए। वो साधना से ही आता है, तब यू विल रियलाइज़ व्हाट अ रियल मदर इज़। जब आपका फोकस धर्म हो जाता है, गोल मोक्ष हो जाता है, तो ही आप रियल मदर बनते हैं। अदरवाइज़ तब तक आप सिर्फ ड्रामा ही कर रहे हैं, रोल प्ले कर रहे हैं, सिर्फ नौटंकी हो रहा है जीवन में। टू मच ड्रामा इन द माइंड, इंटरैक्शन सत्व रजस तमस का, मोस्टली रजस एंड तमस। तो पैंडेमिक के बीच में मेरे फैमिली ने, मेरे भाई बहनों ने बोला कि मम्मी को हम स्पेशल कुछ करते हैं मदर्स डे पे। बहुत इंडिया में बहुत हो गया ना, तो अभी मेरी बहन इंडिया में बहुत कुछ ऐसा ऑर्गेनाइज करती रहती थी, तो अब ना तो नहीं बोल सकते ना। मैंने चलो फ्लो विद द गेम, तो सबको कुछ ना कुछ स्किट या कुछ प्रिपेयर करना था। जूम पे मीटिंग हो रही थी हमारी पैंडेमिक के बीच में। मैंने एक कविता लिखी, मेरा तो कविता में एक्सप्रेशन आता है तो वो मैं कविता आज आपके लिए लेके आई हूँ। माँ शीर्षक है इसका, और ये सारे मदर को अप्लाई होता है, ठीक है, मदर तत्व को, माँ के तत्व को, जो कि गुरु तत्व, ईश्वर तत्व से कम नहीं है। ईश्वर तत्व ही माँ का तत्व है, क्योंकि वही सबका पालन करते हैं, है ना। तो आप जब पालनकर्ता से जुड़ जाएंगे तो आप रियल माँ बन जाएंगे। इसीलिए अपने त्योहारों का मूल समझिए। त्यौहार किसके लिए होते हैं? ज़्यादातर विष्णु अवतार के लिए, मोस्टली देखिएगा आप, तो मोस्ट ऑफ द त्यौहार हमारे विष्णु अवतार के हैं। विष्णु तो पालन करता है ना, वही माँ है रियल। माँ कैसे समेटूं तुम्हारी सुंदरता को, कैसे बताऊं मैं मातृत्व की गहनता को। तुम जीवन देने वाली एक अटूट शक्ति हो, बाल मन से निर्मित एक निश्चल भक्ति हो। तुम्हारा ये स्वरूप है बालक का सहारा, जीवन की नाव को तुम देती किनारा। डूबते चले जाएं बच्चे तुम्हारे इस प्यार में, धन्यवाद लाने के लिए हमें इस संसार में। और आज मेरा जो भी पढ़ाई में इंटरेस्ट है ना, मेरी माँ के कारण ही है। मेरे मम्मी पापा दोनों प्रोफेसर हैं। ऐसा पकड़ पकड़ के पढ़ाते थे ना, उस समय तो बड़ा गुस्सा आता था क्योंकि गर्मी छुट्टी में भी हमको पढ़ना पड़ता था, बाकी लोग खेलते थे। लेकिन इट्स बिकॉज ऑफ माई मदर आई वॉज एबल टू स्टडी।
उन्होंने वो स्टडी का दे वेर बोथ वेरी गुड टीचर्स. माई मदर यूज टू टीच द आर्ट सब्जेक्ट, फादर यूज टू टीच द साइंस सब्जेक्ट्स. बट मम्मी पकड़ पकड़ के पढ़ाती थी. जो वो यहाँ भी आई थी ना, तो मेरे फिजियोथेरेपी एग्ज़ाम के लिए, और उसी समय आर्या का जन्म हुआ था. मेरा मन तो लगता नहीं था पढ़ाई में, बट एग्ज़ाम देना था फिजियोथेरेपी का लाइसेंस का. पकड़ पकड़ के पढ़ाती थी. चलो पढ़ो, बुक खोलो, कहीं भी जा रहे हैं घूमने भी बुक लेके चलो. मैं मेरे ज्ञान को बहुत ओ करती हूँ अपनी मदर को. उन्होंने मेरे अंदर ये जागृत किया पढ़ाई का इंटरेस्ट. इसलिए बचपन से ही जैसे हिंदी पढ़ाती थी तो हमको संत कबीर और ये सब की व्याख्या बहुत अच्छे से कराती थी, यू नो. शी ऑल्सो यूज टू राइट पोएम विच आई डिस्कवर्ड एक्सीडेंटली, शी नेवर टोल्ड अस. उनकी एक पुरानी डायरी मिली थी. तो आई थिंक आई ओ लॉट टू माई मदर फॉर दिस इंटरेस्ट ऑफ स्टडीज़ इन मी. लाइफ लॉन्ग इंटरेस्ट उन्होंने डेवलप कर दिया, जिसका हम सब बेनिफिट ले रहे हैं. तो आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं. कोई क्वेश्चन? ऑल गुड.